जय गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का प्यारा सा संदेश वो भी सिर्फ आपके लिए है। गुरु जी कहते हैं, मुझे पता है कि रोज़ तू मेरे मंदिर नहीं आ सकती, पर तू तेरे पास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाया कर और अपनी अरदास बोलिया कर, तेरी सारी अरदास पूरी होएगी। जय गुरु जी। संगत जी, आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे 2 शुक्राना सत्संग, एक रिटन है और एक रिकॉर्डिंग है। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने, बीच में ना छोड़ें। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना आज शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं शिमला से गुरु जी की बेटी काजल अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी के सुबह से मैसेज आ रहे हैं, पुत्र तू आज शुक्राना सत्संग शेयर कर, फिर देखी चमत्कार। संगत जी, वैसे तो मेरा मन बहुत उदास है। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। दो चार दिनों से पर गुरुजी का हुक्म है शुक्राना सत्संग आज ही शेयर करने का, तो मैं कर रही हूँ। संगत जी, मेरी बेटी को पता नहीं किसी ने क्या कुछ कर दिया है। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, बस वो 4-5 दिनों से जैसे ही स्कूल जाती है, उसे स्कूल में ही कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी उसकी टांगें ही नहीं चलती हैं, और आजकल तो उसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। तो जैसे ही वो क्लास में जाती है, उसे उल्टी का मन हो जाता है और वो बार बार उल्टी करने दौड़ती रहती है। मैं वहीं स्कूल में बैठी उसका इंतज़ार करती हूँ कि कब उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो और वो आए। मैं उससे पूछती कि वो ठीक है। संगत जी, जितनी देर मैं वहाँ स्कूल में उसका वेट करती हूँ, तब तक गुरुजी का मंत्र जाप अपने फ़ोन में चलाए रखती हूँ। कभी गुरुजी के मैसेज आते हैं, पुत्र चिंता ना कर, अपने बच्चियाँ दी मैं हूँ, उन्होंने नाल तू खुश रहा कर। संगत जी, 3-4 दिन पहले मैसेज आया गुरुजी का कि मैं तेनू कामधेनु के रूप विच दर्शन दूंगा। तो मैं संगत जी स्कूल में बैठी थी, गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी अपनी नाती का ख्याल रखो, उसकी तबीयत ठीक कर दो, उसे ज़्यादा कष्ट ना हो। तो संगत जी, बाहर एक ट्रक आया, उस पर कामधेनु ही लिखा था। मेरा मन उस टाइम बहुत खुश हुआ कि गुरुजी साथ ही हैं। और संगत जी, कभी स्कूल के बाहर तितली के रूप में, कभी ब्लैक तितली, कभी ऑरेंज और ब्लैक तितली के रूप में दर्शन देते रहते हैं गुरुजी। मैं आज स्कूल के बाहर गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी देख लेना, संभाल लेना बेटी को, उसका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। तभी गुरुजी ने ऑरेंज और ब्लैक कलर की तितली के रूप में मेरे आसपास सिर के ऊपर से घूम कर दर्शन दिए और मैसेज आया, मेरे पुत्र मैनू जद इन्ने प्यार नाल याद करे ता मैं क्यों नहीं आवांगा। मैंने गुरु जी का अनंतम शुक्राना किया। मेरी बस गुरु जी से यही अरदास है,
अपनी बेटी नातिन को जल्दी से ठीक कर दो, उसके अंग संग रहो, उसे और तकलीफ़ ना हो होए। संगत जी, जब वो अंदर से परेशान होती है और मुझे झूठ ही बोलती है कि आप घर चले जाओ, मैं ठीक हूँ, पर संगत जी मैं तो माँ हूँ। बच्चे की प्रॉब्लम उसके फेस से समझ लेती हूँ। फिर मेरी आँखों में आंसू आते हैं, पर मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। पर मन बड़ा दुखी होता है और टूट जाता है जब वो बार बार उल्टी करती दौड़ती रहती है। उसे मैं गुरुजी का जल प्रसाद भी देती हूँ। वो खुद गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी लेकर जाती है स्कूल को अपने साथ, चंदन तिलक भी लगाती है, पर पता नहीं क्यों क्या हो गया है उसे। पर गुरुजी के मैसेज आते हैं, फिक्र ना कर पुत्र, तू रोया ना कर, मैं तेरे पूरे परिवार दी देखभाल कर रहा हाँ। कोई बुरी चीज़ इन्हां नू छू भी नहीं सकती। जय गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बस गुरुजी मैं बस यही मांगती हाँ, बस अपनी नातिन नू जल्दी ठीक कर दो गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आते हैं, तेरे परिवार को बुरी नज़र लगी है, जो कुछ भी है गुरुजी बस ठीक कर दो जल्दी। मेरे हस्बैंड के सर में जो मस्सा हुआ है उसे भी पूरी तरह ठीक कर दो। काफ़ी फ़र्क है अब तो पहले से। जो दवाई काम नहीं कर रही थी वो अब काम कर रही है। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं गुरुजी, उनको भी अपनी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप गुरुपा सब ठीक कर दोगे बहुत जल्दी। सारी परेशानियों से बाहर निकलूँगी। जय गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। संगत जी, कोई भूल चूक या गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। गुरुजी आप भी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी, मैंने आपके पास जो पहला शुक्राना भेजा था, आपने उसको अपलोड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। और संगत जी, मैं आपको अपना एक शुक्राना और बताना चाह रही हूँ जो मेरे साथ बिल्कुल अभी अभी हुआ है। मेरे फ़ोन पर काफ़ी दिन से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा मेरे ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया करके और मारन क्रिया की किसी ने मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर भी। तो उन्होंने मुझे कहा सत्संग सुनने के लिए और कुछ उपाय बताए थे, जैसे जल प्रसाद लेना और चंदन टीका लगाना। गुरु संगत जी, मैंने वो जैसे जैसे गुरुजी ने कहा था वो किया और उनके आगे अरदास की गुरुजी के सामने। तो उन्होंने फिर मैसेज किया था कि वो सपने में ही मेरे कष्ट को काट देंगे। जैसा उन्होंने कहा वैसा मैं करती रही और उनको जो करना था वो उन्होंने भी किया। फिर संगत जी, मेरे पास फिर मैसेज आया गुरुजी का कि बेटा मैंने तेरे संकट को काट दिया है और संकट जो काटा तो तुझे कोई जीव मरा हुआ मिलेगा। संगत जी, मैं मंदिर में गई थी कल। जब मैं मंदिर में गई तो सबसे पहले जैसे मैं घर से बाहर निकली, मुझे पीले रंग की बटरफ्लाई मेरे सामने से उड़ती हुई निकली।
मैं तभी समझ गई कि हाँ गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। और मैंने उनको बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं कुछ थोड़ी सी दूर आगे गई तो वहाँ पर एक गिलहरी मरी हुई पड़ी थी। मैंने तब भी गुरुजी को शुक्राना किया, क्योंकि उसको देखकर मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि कोई जीव तुझे मरा हुआ मिलेगा, वो तेरे संकट काटे हैं मैंने। तो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे ऊपर जो भी संकट आया था उसको काट दिया है। इसके लिए मैं गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल भी जो मेरे साथ जिस तरह से रहते थे, मुझसे ढंग से बात नहीं करते थे और ध्यान भी नहीं देते थे, केयर भी इतने नहीं करते थे, हमेशा फ़ोन में ही बिजी रहते थे या इधर उधर। लेकिन जब से मैं मुझे जुड़े हुए गुरुजी से लगभग महीना ही हुआ होगा, लेकिन अब थोड़ा सा वो मेरी तरफ ध्यान देने लग गए। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा करने लगे, और मुझे विश्वास है गुरुजी पे, वो उनको बिल्कुल ठीक कर देंगे। अब पिछले कुछ दिनों से गुरुजी का मैसेज भी आ रहा है, उनके ऊपर भी कष्ट है। तो उन्होंने मुझे एक आंटी का सत्संग सुनवाया था। उनकी जो गाड़ी है उसमें से पेट्रोल लीक हो रहा था, तो वो वाला। तो ऐसे मेरे हस्बैंड अंकल की बाइक से भी पेट्रोल लीक हो रहा है। तो मैंने कल उनको बताया, कल ही वो सत्संग आया था मेरे फ़ोन पर। जब मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात, और मैंने शुक्राना सुना था, तो उसमें एक आंटी बता रही थी ऐसे पेट्रोल लीक हो रहा है इसके इंजन के पास से, तो ऐसे आग भी लग सकती है, तो आप इसको लेके मत जाया करो। तो संगत जी, हमारा थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही, तो नई गाड़ी नहीं ले सकते। लेकिन मैं तो गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, गुरुजी आप ही कोई ऐसा रास्ता बनाओ कि कोई बंदोबस्त हो जाए हमारा, और नई गाड़ी ले सके हम, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है। वो प्राइवेट जॉब भी करते हैं गुरुजी, और आप भी जानते हो इतनी महंगाई में 2 बच्चे भी हमारे, उनका स्कूल का खर्चा भी और घर का भी सारा होता है। तो गुरुजी आप ही जानते हो, आपसे ज़्यादा तो कौन जानता है। और संगत जी, कल जब सॉरी, मैं आपको बताते बताते बीच में मैं ये बोलने अरदास करने लग गई। वो मैं वहाँ पर मुझे गिलहरी पड़ी हुई मिली। फिर उसके बाद में मैं मंदिर में गई। मंदिर में जब मैं आगे गई तो वहाँ पर मुझे गुरुजी ने मोर से ब्लेसिंग किया। मुझे वहाँ पर पेड़ों में मोर बैठा हुआ दिखाई दिया। फिर मैं वापस आई घर, और वापस आई तो मैं, बच्चे छोटे ही हैं मेरे, लड़की 6 साल की है और लड़का 4 साल का है। फिर मैं बच्चों को आकर मैंने सुलाया, और सुला के फिर मैं उठी। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा, सुबह मैं स्कूल में जाती हूँ, प्ले स्कूल में, तो वहाँ से आई थी तो सुबह तो जल्दी जल्दी करके जाती हूँ, तो थोड़ा बहुत बिखरा रहता है। मैंने सोचा उसको समेट लूँ। वो करने के लिए मैं जैसे अपने मंदिर वाले कमरे में गई तो वहाँ पर गुलाब की इतनी प्यारी खुशबू आ रही, जैसे कि वहाँ पर ढेर सारे गुलाब रखे हो। तो गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया था गुलाबों की खुशबू से, मैं समझ गई। मैंने तभी गुरु जी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरु जी, आप मुझ गरीब पर अपनी कृपा से बरसा रहे हो, और मेरे घर में आप आए इस छोटी सी कुटिया में। तो मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मुझे कितनी खुशी हुई कि गुरुजी ने हमारे ऊपर कृपा की। गुरुजी हैं ही इतने बड़े कि वो अपने बच्चों को का मन देखते, वो यूँ नहीं देखते वो कैसे हैं, उनकी कंडीशन कैसी है। वो सिर्फ उनके अंदर की शायद आत्मा ही देखते हैं कि उनकी आत्मा कैसी है, और उसी से ही अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी, मुझसे गलतियाँ भी बहुत होती हैं, अनजाने में भी, कुछ जान पूछ के भी हो जाती। मैं
गुस्से में, जैसे आपको पता है पति के बारे में वो आपको ने भी बताया था, और आपको वैसे भी पता संगत जी, किसी और के ने उन पे वशीकरण कर रखा तो उसी के कहने पे ही चलते हैं। तो घर में वही होता, तो उस वजह से कभी कभी जब दिमाग खराब होता है तो मैं थोड़ी मतलब इसको आप चुगली ही बोल सकते हो वैसे तो। लेकिन देखो, कोई भी औरत हो, उसका हस्बैंड जब ऐसे वो हो तो किसी से भी सहन नहीं होता। तो इसका आप बुराई कह सकते हो, चुगली कह सकते हो, लेकिन जो भी हो मेरी गलती है, वो मेरा पाप ही है एक तरह से कि मैं किसी और की बुराई करती हूँ। तो उसके लिए मैं गुरुजी बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और आपने मुझे इसमें बताया है मैसेज के थ्रू कि बेटा मैं हूँ, मैं सब कुछ अपने आप देख लूँगा, मुझ पर छोड़ दे, मुझे सब पता है, मैं अपने आप ठीक कर दूँगा। जो भी है मैं सबको दूर कर दूँगा, जो भी नेगेटिव चीज़ है, चाहे वो किसी भी रूप में है, वो उसको मैं दूर कर दूँगा। तो शुक्रिया गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और संगत जी, गुरुजी के मेरे पास लगातार मैसेज भी आ रहे थे, एक तो मेरी अलमारी के बारे में और एक मंदिर के बारे में कि वहाँ पर कुछ सामान है और वो उसको निकाल। तो गुरुजी मैंने छोटा मोटा जो सामान था, जो ऐसा मुझे दिखा, मुझे लगा, मैंने 2-3 बार सफाई करके उसको निकाला भी, लेकिन मुझे फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। मैं तो देखो अनजान हूँ, गलतियों का पुतला हूँ, जो भी है, लेकिन इतना नहीं समझ पाई। मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की, गुरुजी आप ही बताओ क्या सामान है, मैं नहीं निकाल पा रही। मैं निकाल जो कुछ छोटा बहुत थोड़ा बहुत निकाल रही हूँ, फिर भी बार बार मैसेज आ रही कि अलमारी में कुछ है, मंदिर में कुछ है। तो कल संगत जी उन्होंने मैसेज के थ्रू बिल्कुल साफ एक आंटी से के सत्संग में बिल्कुल साफ साफ ये सुनवाया मुझे कि वहाँ पर अलमारी के लॉकर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, मतलब फोटो। तो मैंने वहाँ पर, मैं वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत करती थी, वो बुक रख रखी थी मैंने। तो शुक्रिया गुरु जी, आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मुझे बताया कि लॉकर में वो है, मैं उसको निकाल दूँ। और मेरी एक चद्दर है, मैंने वो थोड़ी सी फटी हुई है, मैंने वो उसको रख रखा था कि किसी मतलब बिछाने बिछाने के काम आ जाए, जैसे जब रफ काम करना हो नीचे बिछा के, इसलिए उसको मैंने रख रखा था। उसके बारे में भी उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहलवाया कि फटी हुई चद्दर वगैरह है, उसको भी बाहर निकाल दो। तो शुक्रिया गुरुजी, आपने मुझे बिल्कुल ऐसे साफ साफ मुझे बताया कि अलमारी में ये सामान है, इसको निकाल दो। तो मैंने उसको तुरंत निकाल दिया। और फिर मंदिर का भी आपने बताया कि मंदिर में किसी ने कोई सामान रखवा रखा है, और वो ऐसा ही लगता है कि वो मंदिर का ही सामान और वो किसी का दिया हुआ है, और हस्बैंड के थ्रू वो रखवाया गया। तो गुरुजी फिर मैं संगत जी मैं समझ गई, जब मेरे हस्बैंड अंकल बीच में मेरे कहने से मंगलवार के व्रत करने लग गए थे, तो जबकि मेरे घर में 2-2 हनुमान चालीसा पहले से ही थी, लेकिन फिर भी वो एक हनुमान चालीसा लेकर आए। मैंने उनको बोला भी था कि हनुमान चालीसा तो ऑलरेडी है हमारे घर में, तो फिर आप क्यों ले आए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसी चालीसा को पढ़ूंगा, और वो उसी को ही पढ़ते थे। लेकिन जब आंटी ने मुझे बताया सत्संग में कि मंदिर का ही सामान रखवा रखा है मंदिर में, कि शक भी ना हो, ऐसे तंत्र किया हुआ कोई सामान, वैसे तो मुझे लगता नहीं हनुमान चालीसा पे कुछ हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो शायद हनुमान चालीसा ही है। और मैंने उसको, जैसे ही मैंने मैसेज सुना, उसको तुरंत मैंने मंदिर से बाहर रख दिया, और जब कभी मैं नहर की तरफ जाऊंगी तो उसको प्रवाहित करके आ जाऊंगी। वैसे तो मन थोड़ा सा भारी था कि वो चालीसा थी, लेकिन फिर भी वो मेरा शक सीधा उसी पर ही गया, क्योंकि और सारा सामान तो मेरा ही लाया हुआ है मंदिर में। सिर्फ एक वो चालीसा ही थी जो कि मेरे हस्बैंड लेके आए थे। और संगत जी, मेरे हस्बैंड वो चालीसा चालीसा नहीं, बहुत सारे कई चीज़ें ऐसी ले आते हैं जो उनको वो कोई और देता तंत्र मंत्र करके, और पता नहीं उनको कुछ और बताता है या वो सही बात बताता, लेकिन वो उस चीज़ को घर में लेकर आ जाते हैं।
और मुझे जैसे शक होता तो मैं उसको बाहर फेंक भी देती। और हाँ संगत जी, एक बात और बताऊँ, मैं आपको सत्संग में पहले बताना भूल गई थी। जब मैं दिवाली की सफाई कर रही थी तब गुरु जी का मेरे पास मैसेज भी आया था। मैं तब भी नहीं समझ पाई थी, उनसे रिक्वेस्ट की, तब उन्होंने बताया कि एक गिफ्ट है उनका और वो हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रखा रहता है। जबकि मुझे वो अजीब सा लगता है, लेकिन मैं फिर भी उसको रखे हुए हूँ, उस गिफ्ट को फेंक दी। तो जब मुझे याद आया कि एक फ्लावर पॉट था जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, जबकि मुझे लगा था कि वो वैसे तो मेरे हस्बैंड की पसंद है भी नहीं, फिर भी वो कैसे आया, वो एक अजीब सा ही था। पहली नज़र में जब वो लेके आए तो मुझे तब भी अजीब लगा था। देखो, हमारी सिक्स सेंस तो हमें थोड़ा बहुत तो बता ही देती है जब हम पूजा पाठ करते हैं। तो हमारी सिक्स सेंस बताती है, और वो बताया भी मुझे, लेकिन मैंने फिर भी उसको इग्नोर कर दिया और उसको घर में रख लिया। और उससे हमारा शायद कुछ नुकसान हो रहा था, तभी गुरुजी ने कहा कि उसको फेंक दे घर से बाहर, और मैंने उसको तुरंत घर से बाहर फेंक दिया। तो शुक्राना गुरुजी, आप इतनी छोटी छोटी बातें भी अपने बच्चों को ऐसे बताते हो। मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकती कि मुझे कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई दौर मिलेगा जिसमें मेरे ऊपर ऐसी गुरुजी की कृपा होगी। मैं तो अपने आप को सच बताऊं तो शादी के बाद ना बड़ी बदनसीब समझने लग गई थी। इतनी परेशानियां थी। ससुराल की तरफ से तो कोई भी सुख नहीं, सभी ऐसा लगता जैसे कि मैं दुश्मनों के बीच में अकेली लड़ने वाली हूँ। कुछ इस तरह का यहाँ पर माहौल है। और ना ही मैं अपने पीहर जा पाती हूँ, कुछ कहीं कहीं ये रिश्तेदारी वगैरह में कहीं भी, मतलब हर जगह जाने पर रोक है। यहाँ पर हूँ जो भी है, लेकिन अब मुझे पता है अब गुरुजी ने मेरे ऊपर मेहर की है, तो वो सब ठीक कर देंगे धीरे धीरे, मुझे विश्वास है। लेकिन मैं सबसे पहले तो गुरुजी से यही कहूँगी कि सबसे पहले तो भाई जिसके साथ आई हूँ, जिसके साथ मेरी ज़िंदगी जुड़ी है, उसी को ही सबसे पहले ठीक करे और मेरे बच्चों को ब्लेस करे गुरुजी। और मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी, क्योंकि आपने ही कहा है कि मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। तो गुरुजी मैं तो सिर्फ आपको मानती हूँ। आपने इतने कम टाइम में ही इतने चमत्कार दिखा दिए कि मैं इतने दिन से परेशान थी, और आपने मेरी दिवाली अब की बार। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका मतलब शुक्रिया तो सिर्फ मैं ये बोल रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पास आपका शुक्राना करने के लिए शब्द भी नहीं है इस चीज़ के लिए। आपने मुझे इस तरह से ब्लेस किया इस दिवाली पर, आपको कोटि कोटि नमन गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरुजी। आप संगत जी, मैं अपने तीसरे शुक्राने की तैयारी करती हूँ संगत जी। और गुरुजी जो आंटी मेरा ये सत्संग अपलोड करेंगी उनको ढेरों खुशियाँ देना, उनकी जो भी मुराद हो उनको पूरी करना। क्योंकि गुरुजी मैंने कई शुक्राने किए लेकिन वो अपलोड नहीं हुए। इन आंटी ने मेरा शुक्राना सुना और उसको अपलोड किया है। तो आंटी को ढेरों ब्लेसिंग देना गुरुजी, ढेरों ब्लेसिंग देना। जैसे कम टाइम में मुझे ब्लेस किया है, इनको भी ब्लेस करना। और जो मेरा ये सत्संग सुनेंगे उनको भी खूब ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी।